हॉस्पिटल नोएडा, मेरे साथ में डॉक्टर रश्मि हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फिलिक्स हॉस्पिटल की। हम लोग ऐसी मुहिम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं। और एक बात बताएं कि इस समय जो हमारे देश की नदियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हैं। इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि कहीं ना कहीं हमारे लोगों को बीमार कर रही हैं, हमारे बच्चों को बीमार कर रही हैं। जो आसपास के लोग रह रहे हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हों या किसान हों, जो यहाँ का जल यूज़ करते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं और बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज की मुहिम है वो बहुत ही उपयोगी है और कहीं हमारे वातावरण के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम इस तरह की मुहिम को बड़े लार्ज स्केल पर चलाते हैं तब इसका इफेक्ट आएगा। बिकॉज नदियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि छोटी सी मुहिम से हम लोग उसको पूरा स्वच्छ नहीं कर सकते हैं। और इसका जो जल है, जिसका जो उपयोग करते हैं लोग, जो किसान हैं, जो आसपास के या जो झुग्गी झोपड़ी वाले, जो आसपास के जो लोग रहते हैं इसके किनारे, जब वो पीते हैं इस पानी को तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, पेट में दर्द है, डायरिया है, डिसेंट्री है, ब्लड स्टूल में आना है, जॉन्डिस हो जाना है, लिवर डैमेज होना, किडनी डैमेज होना, एक्यूट रीनल फेलियर होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर वो टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में चले जाते हैं तो हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, इस तरह की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो इन सारे पॉल्यूटेंट्स का तो कहीं ना कहीं कैंसर की संभावना देखिए, डायरेक्ट लिंकेज है कैंसर से भी। जो लोग इसमें नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारे लोग या नहाते हैं इस पानी से, उनके स्किन इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। एलर्जी है, एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये बढ़ जाते हैं। आंखों में कंजक्टिवाइटिस है, उसका केमिकल कंजक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो नदियां हैं और हमारे लिए स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है, हम इनको देव मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हमारे लिए सपोर्ट करती हैं। अगर हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं, अगर वो गंदी हैं और हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उसका एक भाव है वो गलत जाता है। तो हम सबको चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए, एक बड़ा आंदोलन करना चाहिए, जन आंदोलन करना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर अपने अपने हिस्से में, क्योंकि नदियाँ इतने लंबे हज़ारों किलोमीटर तक फैली पूरे देश में, हमारा देश विभिन्नताओं से भरा पड़ा हुआ है। तो अगर हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ले लें, अपने अपने गाँव की जिम्मेदारी ले लें, जहाँ जहाँ हमारा तट आ रहा है नदी का, उस तट की जिम्मेदारी ले लें, उसकी स्वच्छता की मुहिम को बड़ा कर दें, सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं, बच्चे बुजुर्ग बड़े, घर के सब लोग आ जाएं उसमें, पॉलिटिशियन भी लाए, बुद्धिजीवी लोग आए, सेलिब्रिटीज आएँ। अगर सब लोग मिलकर आएंगे तो एक जन आंदोलन बनेगा, तो हमारी नदियाँ स्वच्छ हो जाएंगी। हम लोग बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी तक असफल हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि ये जन आंदोलन नहीं बन पाया है। तो अगर हम इसको जन आंदोलन बना देते हैं तो हम नदियों को स्वच्छ कर सकते हैं और अपने देश के वातावरण को स्वच्छ कर सकते हैं और अपने जो नागरिक हैं उनके हृदय स्वास्थ्य के हितों की रक्षा कर सकते हैं। मेरा नाम सुनीता चौहान है। वैसे तो मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और भारतीयम के साथ पिछले काफ़ी सालों से मैं जुड़ी हुई हूँ। और भारतीयम जो है बेसिकली प्लांटेशन ड्राइव्स करता है। दिल्ली के जो कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है उसे हरा भरा बनाने के लिए भारतीयम काम करता है। साथ ही जैसा अभी आप देख रहे हो कि ये यमुना की सफाई हो रही है, तो ऐसा हम पिछले बहुत सारे सालों से ऐसा हम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि जैसा कि जो हमारे और भी ऑफिस बेरर्स हैं भारतीयम के, हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें, क्योंकि गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन फ़र्ज़ हमारा यही बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें और जितना हमसे हो सके बेसिकली गंदगी ना फैले उसके लिए तो हमें ही प्रयास करना होगा। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम गाहे बगाहे ऐसे काम करते रहें। और भारतीयम जो है उसके साथ जुड़कर एक बहुत ही सुखद अनुभव है, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन जब हम वक्त निकाल कर किसी सोशल कॉज के साथ जुड़ते हैं तो एक सुकून मिलता है, एक दिल में एक ऐसी भावना आती है कि हम भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बस हमारी यही मंशा है कि हमें जो भी लोग सुने, हमें देखें, हमारे साथ जुड़ें, भारतीयम के साथ जुड़ें और या बाकी किसी एनजीओ के साथ जुड़ें और ऐसा कोई काम करें। धन्यवाद। विकास गुप्ता हूँ, मैं यूपी एग्रीकल्चर काउंसिल का चेयरमैन हूँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हूँ। और मैं आज टीम भारतीयम के द्वारा यमुना की आरती और फिर यमुना की स्वच्छता अभियान का जो आज शुरुआत की जा रही है उसमें मैं आज यहाँ पर आया हुआ हूँ। भारतीयम के साथ मेरा बहुत लंबे समय से जुड़ाव रहा है और भारतीयम के लोग जितने भी हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का विकास, पर्यावरण का संवर्धन पे काम करते रहते हैं। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व भारतीयम की टीम ने गोंडा में सरयू नदी के किनारे भी 2 एकड़ का उन्होंने बहुत बड़ा प्लांटेशन किया था। और बड़ी मुझे खुशी है कि टीम भारतीयम ने, लोग प्लांटेशन तो कर देते हैं लेकिन प्लांटेशन के बाद पौधों की देखभाली ना होने के कारण पौधे ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन टीम भारतीयम ने वहाँ पर सुरक्षा के लिए भी कुछ वहाँ स्टाफ छोड़ा और माली को भी छोड़ा। और आज 2 से 3 वर्ष में पूरा एक जंगल हो गया है और उस जंगल में
फलों के पौधे भी लगाए थे। तो प्लांटेशन में अगर फल के पौधे भी लगे हों तो उससे भी बड़ा अच्छा रहता है, लोग उसका लाभ भी उठाते हैं। यहाँ पर भी आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि रविवार को सुबह ही 6 बजे बहुत भारी संख्या में टीम भारतीयम के लोग आ गए हैं और उनके चेहरे पर जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो एक भावना दिखाई दे रही है कि यमुना को भी हमें साफ़ करना है। दिल्ली की यमुना जीवनदायिनी है, इसको हम सब की जिम्मेवारी बनती है, मिलजुल कर हम इसको साफ़ करें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जन जागरण का अभियान धीमे धीमे जो यहाँ से शुरुआत हो रही है वो एक बड़ा रूप में एक जन आंदोलन के रूप में विकसित होगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और मैं टीम भारतीयम को पुनः इस साहसिक प्रयास के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पंकज गुप्ता, भारतीयम का एक सदस्य हूँ। वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कस्टम्स और जीएसटी में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। भारतीयम से जुड़े हुए मुझे लगभग 10-12 साल हो गए हैं और आज जो भारतीयम ने एक लक्ष्य लिया था कि यमुना की सफाई के लिए, जैसे दिल्ली सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य है कि हमारी नदियाँ साफ़ होनी चाहिए, उसके साथ भारतीयम भी उसमें योगदान दे रहा है। और हम लोगों ने आज एक यमुना की सफाई के लिए लक्ष्य रखा हुआ है। काफ़ी लोग इसमें सफाई कर रहे हैं। सवेरे हम लोगों ने प्रातः इसमें यमुना माँ की आरती करी है, अब सफाई का काम कर रहे हैं। बच्चों ने नुक्कड़ नाटिका भी की है। और इसके अलावा भारतीयम का जो कार्य होते हैं सब हम लोगों ने वृक्षारोपण किए। जो आप ये पीछे अपने पेड़ देख रहे हैं, ये भारतीयम ने आज से 8-10 साल पहले लगाया, जो इसमें पूर्ण वृक्ष का पेड़ का रूप ले चुके हैं। गोंडा में, नरेला में लगभग भारतीयम 1 लाख पेड़ इस तरह के लगा चुका है। इससे पहले भी हम लोग बार-बार यमुना की आके सफाई करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और काफ़ी कूड़ा उठा के लोगों में उठा के फिर एमसीडी के द्वारा उठवाते हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यमुना जी में आप कुछ भी ना डालें, जो पूजा की सामग्री वगैरह कुछ भी ना करें। उसके लिए एक अलग से हम लोग बड़े-बड़े डस्टबिन ला के रखेंगे और गार्ड्स की बात चल रही कि जो डालने आ रहे हैं वो इसमें डाल दें, जिससे कि गंगा में ना जाए। उसके बाद वो फूल सूखने के बाद हमारी खाद की तरह काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम हरप्रीत गुप्ता है। हम लोग आज एक यहाँ छोटा सा अभियान कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे एनजीओज़ और बहुत लोग आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। जागरूकता के ऊपर ये अभियान है जिसमें यमुना की क्लीनिंग हम सब मिलकर करें, जागरूक हों। बच्चे भी देखेंगे आप, बहुत सारे आज यहाँ पे हैं। उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक किया बाल भारती स्कूल से। आरएसएस के प्रमुख श्री अनिल जी हमारे साथ आ जाए, डीसीपी नॉर्थ जी हमारे साथ हैं, राजा बंथिया जी। इसी तरह से फ्लेक्स हॉस्पिटल के श्री डी के गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित हैं और मेजर कैप्टन विकास गुप्ता जी भी आज शामिल हुए। और इन सब ने प्रोत्साहित किया बच्चों को, बड़ों को, हम सबको कि हम सब मिलके देश की उन्नति की तरफ बढ़ें, यमुना की क्लीनिंग करें, सफाई की तरफ ध्यान दें। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कई बार हम मिस कर देते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बट अगर छोटी छोटी चीज़ें हम सब मिलके संडे के दिन या सैटरडे के दिन, जिस भी दिन फ्री हैं, मिलके करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे छठ घाट पे बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं, अब तो बहुत बड़े हो चुके हैं। ये हम लोगों का एक अभियान है भारतीयम का, जिसमें हम प्लांटेशन भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया। और ये पेड़ हम लोगों ने तकरीबन 2018-19 में ये लगाए थे, आज बहुत बड़े हो चुके हैं। ग्रीनरी यहाँ पे देखेंगे आप पूरी फैल रखी है। तो हम चाहेंगे इसी तरीके से सब लोग मिलके अगर छोटी छोटी चीज़ें करते रहें तो देश का हम सब मिलके विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। और जो ये भारतीयम प्रयास कर रहा है, ये प्रयास मुझे लगता है कि सबके लिए एक अच्छी प्रेरणा बनेगी। यमुना माँ को सफाई की ज़रूरत है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि भारतीयम के माध्यम से, आपके इन चैनल्स के माध्यम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबको कि गंद डालना ख़त्म कर दीजिए। गंद डालना बंद हो जाएगा तो गंद निकालने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और यमुना की आरती की बड़ी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी करनी है आरती तो साधारण रूप से करिए। पुष्प, मालाएं, ये सब जो हैं जितना डालेंगे उतना फिर निकालना भी पड़ता है। तो देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत अच्छे ढंग से इस काम में लग गई हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और भारतीयम जैसी एनजीओज़ का प्रयोग करते हुए यमुना माँ जो है वो उस स्थान पे पहुंच जाएगी जहां पर हम कह सकेंगे कि हमें दिल्ली की यमुना में स्नान करना जो वो सरल हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Yeah, my name is Raja Bantia. I am DCP North in Delhi Police working in North District, and today I have come here on the invitation of Bharatiyam, and it is the Drive My Yamuna My Duty, and it is an excellent initiative on the part of the organization that they are
making people aware about Yamuna getting dirty and our duty to clean the river Yamuna. And the program here was very good. They first did the puja, which is like joining it, combining it with our rituals. Then there is a Nukkad Natak by children, which is creating awareness, and then the people will be volunteering here for the cleanliness drive. And it is a very good initiative, and I think all Delhiites should learn from it, and they should realize that clean Yamuna is every Delhiite's duty, and we all should strive for it, and it will be a great achievement if we are able to restore Yamuna to its pristine glory, which was a few hundred years ago. Thank you.